कल मैंने आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताया था कि भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और किन किन देवताओं को उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कैसे उनके गजानन गणेश जी का शीश लगाया गया। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो इसके जस्ट पीछे पहले वाली वीडियो जाकर देख लें और समझ लें। फिर भी मैं आपको गणेश जी के लिए उसके आगे की कथा बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुने और समझे। स्वरूप वाले गणेश जी गजानन रहित पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। तब उनका नाम गणनायक पड़ गया। गणनायक को देखकर उनका अभिषेक किया गया, पूजन हुआ, नाना प्रकार से उनका पूजन हुआ। सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती आनंद मगन हो गई और हर्षित हो गई। बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। विधिवत उनका पूजन किया गया और माता ने अपने दुख हार, सभी के दुख हारों का अपने हाथों से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार गणेश जी का पूजन किया। इस समय तेरा मुख सिंदूर दिखा, यानी गणेश जी के सिंदूर लगा था मुख पर। तो उस पर माता पार्वती जी बोली, इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए आज से जो मनुष्य सदा सिंदूर से तेरी पूजा करेगा उसको हमेशा तेरी कृपा प्राप्त होगी। ऐसा पार्वती ने कहा। जो भी मनुष्य पुष्प, ध्यान से समझो, सामग्री बता रहा हूं। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नववेद, रमणीय आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा कर और उनको नमस्कार करेगा, विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उससे सारी सिद्धियां अगस्त हो जाएंगी, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा माता पार्वती जी कह रही हैं। सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें तनिक मात्र भी ले संशय नहीं है। ऐसा शास्त्र भी कह रहे हैं, माता भी कह रही हैं। इसमें तनिक बात भी अभिलेष नहीं है, धोखा नहीं है, झूठ नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है, क्योंकि उनका एक नाम विघ्न हरता भी है। अब आगे मैं बता रहा हूं। मुनीश्वर देवी ने अपने पुत्र गणेश जी से योग कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान की और उनका अभिनंदन किया। भक्ति पूर्वक चित्त से भगवान श्री गणेश जी को शिव जी ने समीक्ष ले जाकर उनकी गोद में बिठा दिया। माता पार्वती ने गणेश जी को ले जाकर भगवान शिव की गोद में बिठा दिया। बालक को गोद में बैठा देख भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उतरकर अपने पिता के चरण छुए, उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया। आगे खड़े होकर अभिनंदन मनुष्य का स्वभाव ही, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। गणेश जी ने कहा, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। तीनों देवताओं ने प्रेम पूर्वक उत्तम वरदान दे दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबने उनको वरदान दे दिया। जैसे त्रिलोक में, तीनों लोक में देवियों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबके प्रिय रहोगे। गणेश जी का भी पूजन करना सर्वोत्तम माना जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वो पहले इनकी पूजा करे, तत्पश्चात लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न होगी। भगवान शिव कह रहे हैं, यदि कहीं भी इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवताओं की पूजा की गई तो उनकी पूजन का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने में बात कोई उचित तो नहीं है। यानी भगवान कह रहे हैं कि आज से, भगवान सब शिव कह रहे हैं कि आज से मेरे पुत्र श्री गणेश, यदि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, यदि अन्य पूजाओं में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम नहीं होगी तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
ये भगवान शिव कह रहे हैं गणेश जी को, और सभी देवता उन पर फूल बरसा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न कर दिया, और उसी समय भगवान गणपति जी को अध्यक्ष, सर्व अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। ये घोषणा कर दी गई कि आज से तुम सर्व अध्यक्ष हो, सब पर अध्यक्ष हो, सर्वोत्तम तुम्हारी ही पूजा सर्वोत्तम की जाएगी, सबसे पहले की जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी शुभ काम हुआ तो उसका फल नष्ट हो जाएगा, उसका कोई पुण्य उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सभी देवता कहकर गणेश जी का पूजन अभिनंदन कर रहे हैं, और जगह जगह देवता खूब खुशी उत्सव मना रहे हैं। वही उत्सव आपके समक्ष आ रहा है, गणेश उत्सव। इसलिए आप गिरजानंदन श्री गणेश जी का पूजन करने जा रहे हैं। निस्संदेह भगवान शिव कह रहे हैं, निस्संदेह तुझ पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न समझ, यानी मैं प्रसन्न हूं तो सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड तुझ पर प्रसन्न है। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। भगवान शिव कह रहे हैं, तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी भी है। बालक होने पर भी तूने मुझे महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए मैं तुझे सदा सुखी रहेगा। विघ्न हर्ता के नाम से कार्य में तेरा नाम सर्वोत्तम श्रेष्ठ, सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपाधि में सर्वोत्तम तेरा ही नाम आएगा। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तू सबका पूजनीय रहेगा, अतः सब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष भी रहेगा। ऐसा भगवान शिव गणेश जी को कह रहे हैं। इतना कहने के पश्चात शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गोपेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। ये व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्मासी आ जाए, तब तक मेरी कथा अनुसार तेरा व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना है और कामना चाहते हो, उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक भाव से विधि रहित सहित तेरा पूजन करना चाहिए। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। जब मर्गशिला मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, विधि पूर्वक विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, अगर आपके पास मूंगा ना हो, भगवान शिव कह रहे हैं किसी के पास मूंगा नहीं है, कोई बहुत गरीब है, तो भगवान को मनाने के लिए तो बहुत अनेकों प्रकार के, नौ प्रकार के मिष्ठान है, इससे भी प्रसन्न हो सकते हैं। या तो मैं वो कथा बता रहा हूं आपको जो भगवान शिव कह रहे हैं गणपति जी को। ब्राह्मणों से निवेदन करें और पूर्व विधि उपवास करें, फिर धातु मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति, आजकल तो मिट्टी की मूर्ति मिल ही नहीं है, उसकी मिल रही है, वो पेरिस प्लास्टर की। यहाँ पर भगवान ने कहा मिट्टी की। अब देख लो इन दोनों में अंतर है। मिट्टी की, यहाँ शास्त्र में भी लिखा है मिट्टी की, और लोग पेरिस प्लास्टर की मूर्ति ले आते हैं और उसको रख देते हैं, जबकि होनी चाहिए मिट्टी की। और वैसे अगर आप लोग मेहनत करें, ढूंढे, तो मिट्टी की मूर्ति भी मिल जाती है, वो उसके शायद वो जरा महंगी लगती है, महंगी मिलती है। मिट्टी की बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों जैसे कि चंदन और पुष्प से उनकी पूजा करें।
पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दर्भ दलों से, दूबा घास बताया है ना, दर्भ दल दूबा घास से पूजन करना चाहिए। और दूर्वा जड़ित, दूर्वा आजकल घास भी सब जगह मिल जाती है, 12 अंगुल लंबी, भगवान ने कहा 12 उंगल लंबी घास, ये नहीं कि इतनी सी तोड़ दी, 12 उंगल लंबी। आजकल तो बहुत बरसात का सीमा है, सब जगह मिलेगी आपको 12 उंगल लंबी घास से तुम्हारा पूजन करें, 12 उंगल लंबी से। ऐसी 101 अथवा 21 दूबा घास से स्थापित कर प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेकों प्रकार के नववेद तंबूल फल अर्ध और उत्तम पदार्थों से भगवान गणेश जी की पूजा करें और स्तन करके आगे प्राणिपात करें। यो कि गणेश जी की पूजा के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोज कराए। उनके भोजन कर लेने के बाद ही नमक रहित, भगवान ने यहाँ पर एक बात और कही है, नमक रहित, नमक को निषेध कर दिया है, नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन करें। इस प्रकार करने से शुभ व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि 12 ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। व्रत कर कलश, यानी व्रत में कलश की स्थापना कर उनका पूजन करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेदी विधि अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी प्रकार धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों को और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें। प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनः रागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालक से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वास्तिक वाचन, भगवान ने कहा है, स्वास्तिक वाचन करें और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करें। नाना प्रकार के कार्यों से कल्पना करें। इस प्रकार जो व्रत पूर्ण करता है उसे अभीष्ट सिद्धि फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कह रहे हैं, यहां पर मैं शास्त्र पढ़ के आपको सुना रहा हूं, उसको अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। यानी गणोत्पत्ति उत्सव में गणेश जी के पूजन में विधि पूर्वक करने से उसको अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो उसकी कामना रहित हो उसको लेकर पूजन करे तो वो कामना भी पूर्ण हो जाएगी। अभीष्ट सिद्धि बताइए भगवान गणपति जी को भगवान शिव ने, जो श्रद्धा रहित अपनी शक्तियों के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। मनुष्य को सिंदूर चंदन चावल केतवी का एक पुष्प आता है, केतवी का फूल आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो जो नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्व रहित तेरी पूजा करेगा उनके विघ्नों को सदा के लिए नाश हो जाएंगे और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्णों के लोग, अब देखो भगवान ने क्या कितनी सुंदर बात कही है। इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और आगे तक भेजो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए कहता हूं मैं, भगवान शिव कह रहे हैं, यहां पर आ गई बात वो जो शास्त्र में लिखी हुई है। भगवान शिव कह रहे हैं सभी विघ्नों को सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। यानी जो तुम्हारा पूजन करेगा, सभी वर्णों के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा करना अवश्य चाहिए। यानी ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र सब चारों वर्ण के लोगों के लिए पूजा कही है। अगर कोई भेदभाव होता, भगवान में कोई भेदभाव होता, तो आपको
ये पूजा करने का अधिकार दिया जाता? यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि चारों वर्ण के लोगों को तुम्हारी पूजा करने का विधान है और कर सकते हो। वर्ण के लोग, विशेष स्त्रियां, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। मनुष्य जिन जिन वस्तुओं की कामना करता है उसे निश्चित ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव ने कह रहे हैं कि इतना बड़ा वर देखिए, प्रसन्न हुए तो ऐसे प्रसन्न हुए कि सब कुछ दे डाला। इतने बड़े बड़े आशीर्वाद प्राप्त हो गए भगवान श्री गणेश जी को। फिर भगवान शिव कह रहे हैं, जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यानों को श्रवण करता है, यानी मैं जो ये कथा आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसको कथा को सुनता है, श्रवण भी करता है, सुनता और श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को जाता है। इसे श्रवण से ही पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, पुत्रहीन हो तो पुत्र की, और निर्धन हो तो धन की, और अभ्यर्थी हो तो विद्या की, अगर रोगी हो तो अब रोग से मुक्त और अभाग्य सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और वो स्वस्थ नहीं हो रहा, बीमार है, किसी कारणवश उसका तरह तरह के डॉक्टरों से उपचार चल रहा हो और वो ठीक ना हो, यदि ये विधान से इस गणेश उत्सव में इस अब जो आ रहा है आगे, इसमें पूजन करे तो निश्चित बात वो स्वस्थ होगा। दवाई अपनी जगह, पूजा अपनी जगह, आप करिए तो सही, श्रद्धा और भक्ति से अवश्य लाभ होगा। रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, अभी भगवान शिव कह रहे हैं, जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल नहीं रहा है, जो शोक सागर में डूबा रहता हो या डूबा हुआ हो, वे इसके श्रवण से, ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, इसके श्रवण से, सुनने मात्र से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधित एक ग्रंथ को जो सुनेगा, पढ़ेगा, जिसके घर में सदा वर्तमान ये रहता है, और जो ये जो सुनेगा वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं, जो इसे सुनेगा वह मंगल संपन्न होता है। इस प्रकार तनिक भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तनिक भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वीडियो को आप ज्यादातर लोगों तक सुनाइए, समझाइए, और मेरी वीडियो को ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचा दीजिए आगे गणेश जी के। इसके सुनने मात्र से उसका जीवन सफल हो जाएगा। तनिक भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अविष्ट सिद्धि का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा मैं नहीं, भगवान शिव कह रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप लोगों से, मेरा कहना यह है आप सभी से, मैंने आज आपको ये कथा सुना दी, गणेश संबंधित चरित्र, गणेश जी का चरित्र, उनके चरित्र कितना सुंदर है। और सबसे बात मैंने कल आपको बताया था, कल ना देखियो वीडियो में समझने की कोशिश करो। कल मैंने आपको बताया था कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। तो एक बार आप समय निकालकर जो मैंने वो बोर्ड से समझाया था उसको भी सुने, समझे, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आज मैंने आपको समझाया श्री गणेश चरित्र। तो गणेश जी का इस संसार में भगवान शिव ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ने भगवान श्री गणेश जी को वरदान दे डाले हैं, अता के वरदान दे दिए। इसलिए गणेश जी की पूजा करने का विधान भी है। और सिंदूर, खास तौर से सिंदूर जो उनको चढ़ाएगा
उसके भी सभी कार्य पूर्ण होंगे। इस कथा को जो सुनेगा, श्रवण करेगा और सुनाएगा, सुनाने का भी पुण्य है, भेजने का भी पुण्य है। तो आप लोगों ये वीडियो के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं और आपका प्रयास रहना चाहिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त हो। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हर हर महादेव, जय जय सिया राम। यदि किसी का कोई प्रश्न हो और मुझसे बात करना चाहता हो या उसका उत्तर ना मिल पा रहा हो तो इस कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक उसका उत्तर पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रहें, मंगल में रहें, ऐसी भगवान गणेश जी से मैं प्रार्थना करता हूं। आप सदा प्रसन्न रहें। हर हर महादेव, जय जय सिया राम।